गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इस प्रकार हमारा ये केमिस्ट्री का पोर्शन अब समाप्त होता है। 5 से 8 तक इसमें 4 चैप्टर थे और आज से हम अब आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 9 प्रकाश। प्रकाश के बारे में बताएंगे आज, लाइट। तो यहाँ पर ये साइंस में 4 चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जिसको कहते हैं, फिजिक्स भौतिक विज्ञान और जूलॉजी और बॉटनी। तो यहाँ पर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, प्रकाश। तो आइए देखते हैं प्रकाश के बारे में क्या है क्या है ये प्रकाश। तो देखते हैं प्रकाश, वो सब ने सुना है इसके बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, लाइट एंड एनर्जी। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा। अब ऊर्जा है तो कोई काम करेगी, जो क्या काम करती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या करती है? हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। क्या करती है? जो हमारी आँखों में देखने की संवेदना, दृष्टि, विजुअल सेंसिटिविटी, जैसे हम देख पा रहे हैं तो इसी के कारण देख पा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। अब आइए इसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। प्रकाश के गुण, क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या हैं? तो देखो, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, ये पढ़ा है आपने छोटी क्लास में। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में चलता है ऐसे। नंबर 2, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसे लाइट है, लाइट तारों में होकर चल रही है, इसको माध्यम की आवश्यकता है कि नहीं है? ऐसे ही यहाँ प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। देखो, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में होकर आ रहा है, तो ऊपर क्या है? वायु भी नहीं है, हवा भी नहीं है, वहाँ से भी आ रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात है निर्वात या वायु में। निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं है, निर्वात जो में प्रकाश का वेग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? ये बहुत काम आता है। कितना है? इसको हम v/c या खाली c से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग, इसी को मानते हैं। वायु में क्या होता है? बहुत थोड़ा सा कम होता है स्पीड इसकी, अप्रॉक्स इतनी होती है लगभग में, इसलिए हम लिख देते हैं वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में, वायु में भी उतना ही मान लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है और दोनों ऑप्शन होंगे उसमें, वायु या निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, करेंगे। वायु में अप्रॉक्स है, इसलिए हम इसको इतना ही लगाएंगे। वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग क्वेश्चनों में इतना लगाया सॉल्व करने में। तो यहाँ पर देखिए, वायु या निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी बहुत तेज़ गति से चलता है प्रकाश। चौथा बात आई, प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत यानी इसकी डबल नेचर बताई गई है। एक नेचर कणीय, कणों से मिलकर बताएं, और दूसरी है वेव, तरंग। तो ये कहीं कहीं
तो क्या करता है, कण की भांति कार्य करता है, और कहीं तरंग कहीं दोनों। तो लाइट की जो नेचर है वो डबल नेचर है, द्वैत प्रकृति का है, कण प्लस वेव, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर कण और तरंग द्वैत प्रकृति का प्रकाश माना गया है। तो ये प्रकाश किसी नुकीले किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति भी रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो एक दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रकाश का वायु या निर्वात में वेग सर्वाधिक बताया, ये याद करना है। अब प्रकाश सीधी रेखा में चलना है, नेचर बताई थी प्रकार की कैसी, द्वैत प्रकृति होती है। अब एक इसमें ही एक चीज़ आती है फोटोन, ये भी प्रकाश में फोटोन क्या कहते हैं, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं। हम कह रहे हैं ऊर्जा कोई वस्तु छोड़ती है या लेती है तो वो एक साथ लेती देती है, यानी पैकेटों में लेती है। जैसे आपने देखा होगा कि बुलेट मोटरसाइकिल में से ऊष्मा निकलती है तो भट भट की आवाज़ आती है, ऊर्जा उसमें पैकेटों या बंडलों के रूप में निकलती है। तो फोटोन भी ऊर्जा के पैकेट हैं, और एक स्मॉल पैकेट को कहा फोटोन, यानी ऊर्जा के जो बंडल हैं उसमें छोटे से छोटे बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन। अब फोटोन की ऊर्जा को हम E h से दिखाते हैं। E फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है, ये आगे पढ़ाया, ज़्यादा काम का नहीं वैसे। फोटोन की ऊर्जा E होती है h। तो यहाँ पर फोटोन क्या है, इतना ही काफ़ी है। ऊर्जा के स्मॉल पैकेट्स हैं, बंडल हैं। यहाँ h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान प्रयोगों के आधार पर लगभग 6.625 है ना। तो यहाँ पर इंटू 10 की पावर माइनस का 30 जूल सेकंड होता है। कितना होता है, जूल सेकंड होता है। और म्यू क्या है, फोटोन की आवृत्ति है। क्या है ये, फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति कहलाती है। तो ये है ऊर्जा कि फोटोन एक लाइट की बताई, प्रकाश क्या एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है। अब आप देखते हैं कि हमें वस्तुएं विभिन्न कलर की दिखाई देती हैं, इस पर चर्चा करते हैं। आपको ये बोर्ड है, ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रीन क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा पूछा जाए। सेब है, पका सेब है, वो रेड कलर का क्यों दिखाई देता है। अब तुम कहोगे मज़े की बात है सर जी, सेब तो रेड होता ही है, तो रेड ही दिखाई देगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने की है बच्चों कि कोई चीज़ जिस रंग की है उस रंग की क्यों दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखना है, ये प्रकाश जो श्वेत प्रकाश है, वो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है, 7 रंगों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण है ना। ये चीज़ पता होनी चाहिए। श्वेत प्रकाश, जैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, ट्यूबलाइट के प्रकाश में 7 रंग हैं। अब देखो यहाँ पर जब किसी वस्तु पे ये प्रकाश के रंग आपतित होते हैं, ठीक है, तो वो वस्तु प्रकाश का परावर्तन करती है रंगों का। जैसे मान लो ये चौक है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, श्वेत। तो इस पर जो प्रकाश पड़ रहा है तो ये 7 के 7 रंग का परावर्तन कर रहा है। इस पर 7 कलर आ रहे हैं प्रकाश के, और परावर्तन 7 का कर रहा है। तो 7 रंगों का मिश्रण क्या है, श्वेत। तो ये श्वेत दिखाई दे रहा है।
है ना। ये ग्रीन बोर्ड है। अब इस पर प्रकाश 7 रंगों का आ रहा है, लेकिन ये केवल उसमें से केवल हरे रंग ग्रीन कलर की प्रकाश का परावर्तन कर रहा है, इसलिए ग्रीन दिखाई दे रहा है। बाकी सब शेष रंगों का क्या कर रहा है, ये अवशोषण कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब ये हैंकी रुमाल है, ये नीला कलर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये नीले रंग के प्रकाश का ही परावर्तन हो रहा है, बाकी ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ देखिए सेब है, एक एप्पल, सेब लाल रंग का होता है, तो ये सेब है ना भाई, ये केवल लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करता है, बाकी का नहीं करता, इसलिए लाल दिखाई देगा। यानी जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है वह उसी कलर की दिखाई देती है। केवल किसको छोड़कर, वाइट श्वेत वस्तु सभी रंग का करती है, और काली वस्तु ये मोबाइल है, ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है इसका कवर। ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये इस पर आपतित प्रकाश आ रहा है श्वेत रंग का, सातों रंगों आ रहा है प्रकाश, ये इसमें से किसी भी रंग के प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रहा, सबको अवशोषण कर रहा है, सबका एब्जॉर्बशन कर रहा है। ये किसी भी रंग के प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं कर रहा। तो आपको क्या याद हुआ, जो वस्तु किसी रंग का प्रकाश का परावर्तन ना करे वो तो काली दिखाई देगी, और जो सबका कर दे वो श्वेत दिखाई देगी। बाकी जिस रंग की है वो उसी रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है। लाल वस्तु लाल रंग का, हरी रंग का, पीले रंग का। जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी वो उसी रंग की दिखाई देगी। क्लियर। पूछा जा सकता है कि सेब रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, तो हम लिखेंगे जब सेब पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो उस आपतित प्रकाश में से सेब केवल लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करता है, बाकी रंगों को अवशोषित कर लेता है। इस कारण वह कैसा दिखाई दे रहा है, लाल कलर का दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम वस्तुओं को कलर के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। अब कुछ इसमें प्रकाश की घटना है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो ये एक क्रिया है। यहाँ पर आप परावर्तन का मतलब है रिटर्न टू बैक, वापस लौटना। जैसे मैं इधर से गया, इस बोर्ड से टकराया और वापस हो गया, तो ये है परावर्तन। अब तुमने देखा होगा जो समतल दर्पण है, यानी जो घरों में अपने दर्पण होता है, शीशा हम क्या बोलते हैं जिसको, मुँह देखने का, वो क्या है, समतल दर्पण। जब उस पर सूर्य की तरफ आप करते हो तो फोकस दूसरी तरफ जाता है, यानी ये समतल दर्पण है। और यहाँ से कोई टॉर्च से इधर से प्रकाश डालोगे, मोमबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ या टॉर्च जलाओ, आप इधर से ये लेज़र लाइट डाल दी मैंने मान लो, आज इधर से आप प्रकाश डाल रहे हो तो इस शीशे टकरा कर इधर वापस लौट जाएगा। तो हम ये घटना क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया। परावर्तन का मतलब है लौटना, प्रकाश का लौटना, है ना। और ये परावर्तन की क्रिया किसी से होती है, उसके लिए समतल सतह होनी चाहिए, चमकीली होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। प्रकाश का परावर्तन की मात्रा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की सतह पर। प्रकाश की सतह जितनी चमकीली होगी, समतल होगी, उतना ही प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा।
खुरदरी सतह से प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो ये समतल दर्पण बना लिया मैंने। पहले समतल दर्पण, पहले ये बताओ आप क्या दर्पण जानते हो? दर्पण किसे कहते हैं? कोई बच्चा बता सकता है दर्पण किसे कहते हैं? भाई खिड़की में लगा होता है उसको आप क्या बोलते हो? कांच। और जो घर में मुंह देखते हो, बाल काटते हो, वो क्या होता है? उसको आप बोलते हो दर्पण। और वो भी कौन सा है? समतल दर्पण। तो इसमें क्या अंतर है? देखो खिड़की में लगा है, उस पर किसी भी सतह पे पॉलिश नहीं है, लेकिन जो हम मुंह देख रहे हैं उस पर एक सतह पे पॉलिश है। तो कांच का ऐसा टुकड़ा जिसके एक पृष्ठ पर अपारदर्शी पदार्थ का लेप हो, पॉलिश हो, यही किसकी होती है? जैसे ये सिल्वर ऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है इस पर, एक तरफ पॉलिश कर दी तो ऐसा कांच का टुकड़ा क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। यानी ये कांच का टुकड़ा था, इस पर मैंने एक पृष्ठ पर क्या कर दी? सिल्वर ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया, तो ये क्या बन जाएगा पता? ये बन गया अब समतल दर्पण बन गया। अभी क्या था? ये कांच। तो इसका मतलब है दर्पण की एक सरफेस पर, एक सतह पर पॉलिश होती है, वो दर्पण होते हैं। अब यही थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो जाए इसकी सतह, तो गोलीय दर्पण बन जाएगा। गोलीय मुड़ा हुआ, अब गोले में दो आएंगे तो इनको अलग बताएंगे। अभी आप यहाँ देखिए इसको, परावर्तन की क्रिया को, है ना? तो यहाँ पर अब ये जो किरण डाल रहे हो तुम लाइट, ये होती है आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कौन सी है? रिफ्रैक्टिव रेज। परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण। और ये जो सतह है दर्पण की, इस पर खींचा गया लंब, ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची, ये कहलाएगा अविलंब, नॉर्मल। क्या कहलाता है? अविलंब। तो मैं कोई नाम दे दूँ यहाँ पर ए, या मैंने ओ डाल दिया, बी डाल दिया, और यहाँ कुछ डाल देते हैं एन, यहाँ भी डाल दो पी क्यू। तो ये यहाँ पर ओ ए किसको दिखा रहा है? आपतित किरण को। ओ ए आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण है, ओ एन अविलंब है, और पी क्यू समतल दर्पण है। समतल दर्पण, ओ बिंदु, ये बिंदु पॉइंट ओ क्या है? आपतन बिंदु। ये बिंदु यहाँ पर मिल रही है वो क्या है? आपतन बिंदु। ठीक है, क्लियर? अब अविलंब और आपतित किरण के बीच का ये वाला कोण कहलाता है आपतन कोण। क्या कहलाता है? आपतन कोण आई। और ये बेटा कहलाता है परावर्तन कोण आर। परावर्तन कोण, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। अब पेपर में पूछ लिया आपतन कोण किसे कहते हैं? भाई देख लो किसे कह रहे हैं। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? अविलंब। आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाएगा। ठीक है, परावर्तक सतह, ये समतल दर्पण है, यहाँ हमने ले लिया। इसको हम परावर्तक सतह भी बोल सकते हैं। मान लो समतल दर्पण नहीं लेते, कोई चमकीली सतह होती, थाली होती है ना, चमकीली, तो ये परावर्तक सतह भी बोलते हैं इसको। परावर्तक सतह, जिस सतह से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, परावर्तक सतह पी क्यू है ये हमारी। तो परावर्तक सतह पर खींचा गया लंब, ये क्या कहलाएगा? अविलंब। 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे, वो अविलंब हो गया। तो यहाँ पर आप इनको लिख सकते हो, बिंदु ओ क्या हो गया? आपतन बिंदु,
है ना। और POQ क्या होगी, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह है ये वाली सतह। और OA बराबर आपतित किरण हो जाएगी, OB परावर्तित किरण हो गई, ये लौट रही है ऐसे, ये तो परावर्तित माने लौट के आने वाली। और ON क्या है, अभिलंब, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं ये एंगल AON, कोण AON या NOA भी बोल सकते हैं। ये क्या होगा, आपतन कोण, कौन सा कोण है, आपतन कोण। और ये BON क्या है बताओ, या NOB भी कह सकते हो इसको, बीच में O आना चाहिए, परावर्तन कोण। क्लियर। अब तो ये कि परावर्तन की क्रिया को दर्शाने के लिए या के प्रकाश के परावर्तन की क्रिया को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए, तो ये वाला बनाना है। या के समतल सतह से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, तो ये समतल सतह, ये भाई किरण आरेख द्वारा समझाइए, तो ये बनेगा चित्र। तो अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर, प्रकाश का परावर्तन। आप इसमें देख रहे हो परावर्तन किसे कह रहे हैं, जब प्रकाश किसी चमकीले, ये कैसा है परावर्तक सतह, कैसी है, चमकीले अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चमकीले अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, यहाँ से तुमने लेजर लाइट डाली, वो कहाँ टकराई, समतल दर्पण से, शीशे से, समतल दर्पण से, चमकीली सतह से, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाए, जैसे आई वैसे ही लौट जाएगी। सूर्य की तरफ लगा के देखना तुम समतल दर्पण को, तो फोकस जाएगा प्रकाश, यानी उस पर किरण आएंगी और वापस लौटेंगी। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण आपतित। तो प्रकाश का परावर्तन करेंगे, जब प्रकाश किसी चमकीले अपारदर्शी पृष्ठ पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन का क्या अर्थ हुआ, लौटना, वापस लौटना, रिटर्न टू बैक, बैक हो रही है। अब परिभाषा याद हो गई होगी, जब प्रकाश एक यहाँ पर किसी चमकीले अपारदर्शी माध्यम से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को, इस फिनोमिना को कह रहे हैं हम प्रकाश का परावर्तन। अब क्या पूछा जाएगा तुम्हें, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, या पूछ ले समतल सतह से प्रकाश के परावर्तन किन नियमों के अंतर्गत होता है, समझाइए। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो आप देखिए पहला नियम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से फिगर में से बताने, आपतित किरण ये वाली, परावर्तित किरण ये वाली, और अविलंब, ये आपतन बिंदु पर अविलंब, ऐसे लिख सकते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये बोर्ड का फ्रंट तल है, सामने वाला, एक बैक वाला है, तो तीनों एक ही पर बन रहे हैं भाई। तो हम लिख सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम हो गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। दूसरा नियम क्या है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये दोनों कोण आई और आर क्या होंगे, इक्वल होंगे हमेशा। यहाँ कोण आई बराबर कोण आर, तो ये बराबर होंगे। ये दो नियम है
प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ये कौन से नियम है? समतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होगा तो इन नियम के अंदर होगा, समतल पृष्ठ से। यार खाली प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो भी यही लिखने हैं, गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछे तो ये नहीं लिखने हैं। क्लियर? तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हुए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या बताया? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या बताया? जब प्रकाश किसी चमकीले अपारदर्शी माध्यम से टकराता है, यहाँ टकरा रहा है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को क्या कह रहे हैं हम? प्रकाश का परावर्तन कह रहे हैं। तो ये फिगर बनवाने आता है तो आप इसी बनाएंगे। परावर्तन की क्रिया को समझाने के लिए एक चित्र बनाइए तो ये बनेगा, प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाया तो भी ये बनेगा। अब देखते हैं कुछ इसमें क्रियाएं। अब इसमें प्रकाश के परावर्तन की मात्रा हमने बताई किस पर डिपेंड करेगी? सतह पर। सतह खुरदरी है तो कम होगा, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में प्रकाश की कुछ राशियों में किस प्रकार परिवर्तन होता है आप बताइए? चाल, वेग, प्रकाश की चाल बदलेगी या नहीं बदलेगी? इसमें गदर से गया है, किस में गया है भाई? ये वायु में, और वायु में लौट के आया, वायु में गया, वायु में लौट के आया। वायु में प्रकाश का वेग यहाँ अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले, 3 × 10 की घात कितना होता है? 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब चाल तो नहीं बदली, प्रकाश की चाल नहीं बदलेगी। तो परावर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है। जैसे इधर वायु में गया, वायु में आया तो दोनों में इतनी रहेगी, तो प्रकाश की चाल अपरिवर्तित रहती है। तो यहाँ लिख देंगे हम अपरिवर्तित। अब देखिए इधर गया और वापस इधर आया, लेकिन दिशा बदल गई, ऐसे ऊपर की ओर गया है, नीचे की ओर आया है। अब दिशा बदल गई तो वेग तो दिशा को भी बताता है भाई, परिमाण तो नहीं बदला लेकिन दिशा बदल गई, तो वेग क्या है? परिवर्तित हो जाता है, वेग बदल जाता है। इसमें प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में वेग बदलेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी बता रहे हो तुम, जितना पृष्ठ चमकीला होगा, शाइनी होगा, उतना ही प्रकाश का परावर्तन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 100% तो होता नहीं है, नहीं होता है। कुछ प्रकाश परावर्तन में अवशोषित भी होगा, अवशोषित होगा कि विवर्तित होगा, इधर उधर फेंक जाएगा। तो यहाँ पर अब तीव्रता पर क्या प्रभाव? तीव्रता कम हो जाएगी, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? घट जाती है, या हम कहें परिवर्तित हो जाती है। भाई बदल तो रही है, कैसी हो गई? ये भी परिवर्तित होगी भाई, घट गई। परावर्तित प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? हमेशा घटेगी, कम होगी। अब आइए आवृत्ति। आवृत्ति देखो, आवृत्ति सोर्स पे डिपेंड करती है। प्रकाश का स्रोत क्या है? यहाँ आपने लेजर लाइट डाली है, दीपक जलाया है, या कैंडल जलाई है, या बल्ब जलाया है। यदि आपने बल्ब जलाया है तो यहाँ पर बल्ब यूँ लाइट जा रही है, बल्ब की आ रही है, तो सोर्स एक है, तो तीव्रता वो आवृत्ति नहीं बदलेगी। आवृत्ति जब ही बदलेगी जब आप यहाँ प्रकाश का स्रोत बदलोगे, यानी लेजर लाइट की और यहाँ दीपक की अलग अलग होगी आवृत्ति, लेकिन परावर्तन तो एक ही लाइट से होगा। तो यहाँ पर सोर्स एक है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज रहेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो ये कुछ क्या थी, इनसे संबंधित राशियाँ थीं जो किस प्रकार चेंज होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं या कि क्या चीज़ नहीं बदली। देखो ये अपरिवर्तित, ये अपरिवर्तित, ये कहाँ गई? ये अपरिवर्तित, ये तो कैसी होगी? परिवर्तित।
ये सी कैसी होगी, परिवर्तित, घट गई तो परिवर्तित होगी भाई। तो यहाँ देखो वेग परिवर्तित हुआ, तीव्रता परिवर्तित हुई, चाल अपरिवर्तित हुई और आवृत्ति अपरिवर्तित हुई। तो इस प्रकार हम ये चीज़ याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।